लव इनफाइनाइट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज बात करते हैं। यहाँ पर मैं 2 कार्ड्स रख रही हूँ। ये रहे एयर गार्जियन एंड एनिमल गार्जियन। तो एयर गार्डियन या गार्जियन क्या कहती हैं आपको? शिफ्ट योर पर्सपेक्टिव। इन दोनों में से एक को चुनना है। तो पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं कि आपने इनको क्यों चुनना है। ठीक है, ब्यूटीफुल ड्राइंग। एयर गार्डियन, शिफ्ट योर परसेप्शन। अपनी समझ, अपनी सोच को बदलना होगा। ऐसा करने से आपकी दुनिया बदल जाएगी। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि हाँ, अब ना मुझे ही अपना थॉट प्रोसेस को चेंज करना होगा, जो मैं अब तक सोचती थी या सोचता था अब मुझे उससे अलग सोचना होगा। अगर ऐसा ही हो रहा है तो आपको इस कार्ड को चुन लेना चाहिए। अपनी सोच को बदल लेने का जो टाइम आपको मिला है, ये जो अपॉर्चुनिटी मिली है, ये जो क्लैरिटी आपको नई नई क्लैरिटी आपको मिल जाएगी, उसके लिए आपको इस कार्ड को चुनना होगा। क्योंकि दुनिया वैसी ही नज़र आती है ना जैसे आप होते हैं। क्योंकि आप जैसे आप उसी से अंदाज़ा लगा लीजिए जब आप छोटे थे। ठीक है, जब आप छोटे थे तो आप किसी चीज़ को जिस भी नज़रिए से देखते थे और बड़े होने के बाद आपको लगता था ओह अच्छा ये तो बड़ा इजी है, या फिर अच्छा इसका मतलब तो ये था, मैं तो इसे ये समझता था, या ये सॉन्ग तो मैं इसका अर्थ तो ये समझता था, ये सॉन्ग का तो मतलब ये है। तो मतलब यही है कि दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं, पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है, हम बड़े होते जाते हैं। तो ऐसे ही आप बड़े होते जाइए, ग्रो करते जाइए अपनी लाइफ में, अपने मेंटल लेवल को, हर चीज़ को ग्रो करते जाइए। ठीक है, तो अगर आप ग्रो कर रहे हैं, मेंटल लेवल को भी ग्रो कर रहे हैं, तो आप एयर गार्डियन को चुन लीजिए। एयर की देवी, वायु देवता या एयर की देवी जो इजिप्ट में मानी जाती हैं, उनसे आप आशीर्वाद ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज एनिमल गार्डियन। एनिमल गार्डियन ये कहते हैं ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स। जो भी आपके अंदर कट फीलिंग आती है ना, मुझे ना यही करना है, यही करना है, चाहे सारी दुनिया मेरे अगेंस्ट है लेकिन मुझे यही काम करना है, तो वो काम आप कर डालिए। क्योंकि अगर वो काम समाज के लिए ख़राब है तो मत कीजिए, और आपके आने वाली पीढ़ी के लिए ख़राब है, जनरेशन के लिए ख़राब है, या आप मैरिड हैं या आपके बच्चों के लिए ख़राब है, कल को बच्चे आपसे सवाल करेंगे ये क्या किया है ना। तो फिर ऐसा काम ना करें। हाँ, इंस्टिंक्ट ये आ रही है, गट फीलिंग ये आ रही है कि हाँ ये काम तो मुझे करना ही है, जानवरों के लिए, पशु पक्षियों के लिए कुछ अच्छा नया सोशल वर्क है, कोई बढ़िया चैरिटी वर्क है, कुछ इस तरह का डोनेशन वगैरह, एनजीओ वगैरह कुछ खोलने का मन है, ह्यूमैनिटेरिज्म का वर्क है, मानवता का काम है, आध्यात्मिक कोई काम है, कुछ आगे बढ़ने का काम है, अपने आप को आगे बढ़ाने का काम है, तो वो काम करना शुरू कर दीजिए। अगर ये वाला मन में फीलिंग आ रही है तो आपके अंदर एक वैसे भी शक्तिशाली एक एनिमल इंस्टिंक्ट होता है, हम सबके अंदर होता है, जो कि बड़ा ही खतरनाक भी होता है और सुरक्षा देने वाला भी होता है और बहुत ही नेचुरल भी होता है। यहाँ तक कि हम बहुत तरह से शांत भी होते हैं। जैसे जानवर होते हैं ना, जानवर शांत दिखता है, प्यारा दिखता है, लेकिन कब अटैक कर दे हमें पता नहीं चलता। तो ऐसे ही हमारा भी होता है, क्योंकि हम भी तो एप से बने हैं ना, हम भी तो जानवरों से बने हैं, हम भी तो बंदरों का ही, हमारे जो पूर्वज थे वो बंदर ही तो थे ना, उन्हीं से तो बने हैं। तो वही चीज़ हमारी इंस्टिंक्ट उछल उछल के आती है कि ये करना है, वो करना है, तोड़ दूंगा फोड़ दूंगा, इस तरह की एनर्जी आती है। तो समटाइम इस तरह की एनर्जी में ना रहें। क्योंकि देखिए, जब स्टमक फुल होता है ना एनिमल्स का और बर्ड्स का, अदर नेचर का, ह्यूमन बींग से अदर जो लिविंग बींग्स है, तो तब उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और हम ह्यूमन बींग्स का क्या होता है, पेट फुल स्टमक फुल, अब 1000 तरह की प्रॉब्लम आ जाती हैं। जब स्टमक फुल नहीं होता है, पेट में अन्न का दाना नहीं होता है 4 दिन से, तो तब हमें क्या होता है, हाय खाना मिल जाता, कहीं से रोटी मिल जाती, कोई तो दे देता, कोई तो दया करो, है ना। और पेट फुल है तो 1000 तरह की प्रॉब्लम, इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया। तो चलिए आराम से सोचते हैं कि आप किस देवी या देवता को अट्रैक्ट कर रहे हैं इस टाइम, किससे अट्रैक्ट हो रहे हैं इस टाइम, एयर गार्डियन या एनिमल गार्डियन। ठीक है, गहरी सांस लें और चुनें। चुन लिया होगा आपने, तो इनको हम यहीं रखते हैं और इनको हम यहाँ रख देते हैं। ठीक है, एयर गार्डियन क्या कहते हैं आपसे और आपको करना क्या चाहिए आज के दिन। आज के दिन आपको अपने लिए क्या करना चाहिए? एंजल्स प्लीज़ बताएं, आर्कएंजल माइकल, एरियल, यूरियल एंड गैब्रियल प्लीज़ बताएं। एयर गार्जियन प्लीज़ आप भी बताएं कि जो अभी वीडियो को देख रहे हैं उन्हें अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए। एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी। आपको क्या करना चाहिए? ये था 7 ऑफ कप्स। आपको
अब मुझे लगता है कि एयर गार्डियन शिफ्ट योर पर्सपेक्टिव, अपना पर्सपेक्टिव चेंज कीजिए। आपको अपना लाइफ में ना कुछ नया करना होगा, कुछ नया करने के लिए कुछ तो नया सोचना होगा। तो क्या नया करें, क्या नया सोचें, तो ये समझ में नहीं आ रहा। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, ये भी करना है, वो भी पाना है, मतलब शादी भी करनी है, स्पिरिचुअलिटी पे भी जाना है, कार्मिक से भी कट ऑफ करना है, नार्सिसिस्ट को बाय बाय करना है, कार्मिक कॉर्ड कटिंग करनी है, बहुत सारे प्राइजेस भी जीतने हैं, अपने लाइफ में बहुत आगे बढ़ना है, अपने करियर में बहुत सितारा जैसे बन के चमकना है, बहुत सारा धन चाहिए, धन संपत्ति, घर मकान बच्चे सब कुछ, और नया टाउन में भी जाने की इच्छा है, कुछ नया करने की इच्छा है। तो बहुत सारी इमोशंस और एम्बिशंस आपके पास हैं। तो इस टाइम अभी आपने जो एयर गार्डियन को चुना है, तो एयर गार्डियन आपको और क्या ब्लेसिंग्स देती हैं। ब्लेसिंग्स के साथ साथ अभी देखते हैं कि पहले आपकी सिचुएशन क्या है और आप क्या सोचते हैं। ठीक है, आप इस टाइम सोच रहे हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप ना पैसे के बारे में कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं। ठीक है, पैसे से प्यार करना अच्छी बात है, प्यार करना है तो सबसे ही करना है ना, ये क्यों कहें कि प्यार सिर्फ ट्विन फ्लेम से ही करें, प्यार करना है तो पैसे से भी करना है ना, सोलमेट से ही क्यों करें, पैसे से भी करेंगे, ठीक है, लेकिन किसी के पीछे भागना नहीं है, दौड़ना नहीं है, चेज़ नहीं करना है। जैसे मैं बार बार कहती हूँ कि ट्विन फ्लेम के पीछे दौड़ना नहीं है, सोलमेट के पीछे भागना नहीं है, गर्लफ्रेंड के पीछे दौड़ना नहीं है, बॉयफ्रेंड को पकड़ना नहीं है, कंट्रोल नहीं करना है। तो ऐसे ही यहाँ पर ये बात हो रही है कि पैसे के पीछे भी नहीं भागना है ना। हाय हाय पैसा 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 करते हो क्यों, पैसे पे क्यों मरते हो पैसा पैसा मत करो, पैसा अपने आप आएगा। आपका अपना जो टैलेंट है उसको निखारते जाइए और पैसा आपके पास दौड़ा दौड़ा आएगा। और स्टक फील होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, आपको सब कुछ चाहिए, मैं कह रही हूँ ना, आप सब कुछ चाहिए आपको। आप मेरे ख्याल से अनमैरिड हैं और आपको लगता है कि मुझे अब पैसा ढेर सारा चाहिए और जल्दी चाहिए। देखिए, जो अनमैरिड हैं, अभी यंग बच्चे हैं ना, उनको यही लगता है कि बस अब सब कुछ जल्दी जल्दी हो जाए। अब जल्दी जल्दी के चक्कर में ना आप सबसे लड़ बैठते हैं, अपने फैमिली से, अपने फ्रेंड से, इसको जवाब दे दिया, उसको जवाब दे दिया, इतने आर्गूमेंट कर दिए, लड़ाई झगड़ा, और तुम्हें क्या पता है, मुझे सब पता है, तुम्हें क्या पता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है। और ऐसे करते करते आपके बहुत सारे आपके ही दोस्त आपके दुश्मन बन जाते हैं और आप वहीं के वहीं रह जाते हैं। बाकी दोस्त आपका मजाक उड़ा के चले जाते हैं, हाँ 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 कुछ तो किया नहीं है और बोल रहे हो, है ना, इस तरह से बोल के। लेकिन आपके फीलिंग्स बहुत है ना, एम्बिशंस बहुत हैं आपके, ये भी करना वो भी करना, तो बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, मिलेगा सब कुछ, डिवाइन टाइम पर मिलेगा, तो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर यही कार्ड्स आपको यही शो करते हैं कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मिलेगा तो सब कुछ टाइम के अकॉर्डिंग ही मिलेगा। स्टक भी फील करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, स्टक क्यों फील करना है लाइफ में। देखिए, बाकी सब अच्छे रहते हैं एक ह्यूमन बीइंग को छोड़कर ह्यूमन बीइंग हमेशा स्टक रहते हैं, उनको ये भी चाहिए वो भी चाहिए, सब कुछ एक साथ चाहिए। और जानवरों को कुछ नहीं चाहिए होता है, खाना चाहिए, सोना चाहिए, और बस खाए सोए और बस हो गया। रिप्रोडक्शन चलता रहता है टाइम टू टाइम चलता है ऋतुकाल में। और ह्यूमन बीइंग्स की तरह भी नहीं कि जब मन आया तब वो मौका बना लिया। ह्यूमन बीइंग्स की बात ही अलग है। देखिए, सब कुछ हमारे दिमाग के ऊपर है, हम अपने दिमाग को जितना ज़्यादा अच्छे से कंट्रोल करेंगे ना, उतना ही ज़्यादा बेस्ट होगा। तो मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं बोल रही। ओ माय गॉड, ये डेविल मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा, आजकल डेविल बहुत आ रहा है। तो क्या चल रहा है आपके साथ? दिल टूटा हुआ है क्यों? आपको किसी ने शायद बिट्रायल किया है, धोखा दिया है, थोड़ा सा ज़बरदस्ती इस तरह से हो गई है कि वो आपको कंट्रोल कर रहे थे या आप उन्हें कंट्रोल करना चाह रहे थे, और इसी बीच कोई ना कोई पर्सन आ गया बीच में, या कोई घर के भी पर्सन हो सकते हैं कि नहीं नहीं छोड़ो ये रिश्ता ही मत करो, कैंसिल करो इस बात को, इस तरह की बातें हो गई हैं। और डेथ कार्ड ये शो कर रहा है कि आपने बहुत सारे दुख, बीमारियां और डेथ्स वाकई ही देखी हैं, वाकई लिटरली देखी हैं। तो देखी हैं तो कोई बात नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अब तक तो हंस बोल रहे थे, अब ये आ गया है कार्ड डेविल यही शो करता है कि आप दोनों के अंदर जो नेगेटिविटी है ना, वो पकड़ी हुई है आप दोनों ने। आपने मतलब एक पत्थर से बंधे हुए हैं दोनों। आपने भी कोई नेगेटिविटी बांध के रखी है उनके कि इनका ना ये बातें मुझे पसंद नहीं है, और उन्होंने भी कि इसकी ना ये बात पसंद नहीं है, अगर ये इस बात से चेंज हो जाए ना तो मैं इसका हो जाऊं। और आप कहते हैं इसमें ये बात ख़राब है, ये मेरे पर्सन में ये बात ख़राब है, तो इसमें ये चेंज हो जाए ना तो मैं इसकी हो जाऊँ, फिर तो मैं शादी भी कर लूँ। तो ऐसा नहीं होता ना, कंडीशंस लगा रहे हैं। और फिर आप कहते हैं कि हाँ अनकंडीशनल लव करना चाहिए। जब आप खुद कंडीशंस लगा रहे हैं तो अनकंडीशनल लव दूसरा क्यों करे, है कि नहीं? दूसरा क्यों करे?
आप शुरुआत कीजिए ना, आपको शुरुआत करनी होगी। अब आप कहेंगे नहीं हमने तो बहुत कुछ किया सहा है, ठीक है बहुत कुछ किया और सहा है ना, तो फिर तो सब कुछ सरेंडर टू गॉड हो जाइए। एयर गार्डियन आपको यही कहती हैं कि जब इस तरह से प्रॉब्लम आ जाती है, बहुत मतलब सोच समझने की स्थिति में नहीं होते हैं, और तो आपको गाइडेंस यही मिलती है कि जैसा आप समझ रहे हैं ना वैसा है नहीं। कई बार हमारा मन हमारे साथ खेल रहा होता है और कई बार हमारी समझ ही गलत हो जाती है। अगर आपको ये लगता है कि जीवन में बहुत सारे चुनौतियाँ आ गई हैं, क्या ये ब्लैक मैजिक हो गया, कि क्या ये नेगेटिविटी है, कि है क्या ये उसके मन में इतनी उथल पुथल क्यों है, और उनके मन में उथल पुथल है तो मेरे मन में भी है, और ये नेगेटिविटी क्यों आ रही है, मुझे इतनी एंग्जाइटी क्यों हो रही है, मैं इतना ओवर थिंकिंग क्यों कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इतना ऑब्सेशन क्यों है, जब देखो उधर उसका नाम ये वो, मैं तो बस बिल्कुल ही पागल हो जाऊँगा या हो जाऊँगी, इस तरह की आपकी फीलिंग लग रही है। तो यहाँ आपके लिए यही बात आ रही है कि आपकी सोच भी गलत नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ी सी दिशा गलत है। अगर दिशा गलत है तो एंजल्स प्लीज़ 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 ये डेविल एनर्जी से छुटकारा दिलाएं। जो भी अभी देख रहे हैं जिन्होंने एयर गार्डियन को चुना है, डेविल एनर्जी से छुटकारा दिलाएं प्लीज़, और ओवरऑल रीडिंग कर दीजिए प्लीज़ जल्दी से कि ओनली वन कार्ड है। आई मम्मी, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। आपको ओवरऑल रीडिंग यही है कि हाँ हो सकता है कि आपका पर्सन हो सकता है कि एंगेज हो किसी के साथ, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो किसी अच्छे काम में एंगेज हो। ये आपका मन का मति भ्रम भी हो सकता है, मन के डाउट्स हो सकते हैं जो कि क्लियर नहीं हो रहे, है ना। तो इस तरह से दिक्कत यही है कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो ऐसा ना हो इसके लिए आप थोड़ा सा पूजा प्रार्थना, अच्छी अफर्मेशंस राइटिंग में हो या बोलने में हो या कुछ मंत्रास जाप करना है, चैंट करना है, वो वाला काम करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, ओवरऑल तो यही आ रहा है कि आपके पर्सन और आप एक ही चीज़ चाह रहे हैं, आपके पर्सन भी आप ही को चाहते हैं, लेकिन नेगेटिविटी बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक दूसरे से पकड़ी हुई है। तो इस चीज़ को छोड़ें, क्योंकि ये नेगेटिविटी आपको कहीं का नहीं छोड़ती। खुली हवा आने दें। एयर गार्डियन ये कहते हैं खुली हवा, सांस लें, खूब सांस लें, प्राणायाम करें, मेडिटेशन करें, हल्के हो जाएं। इतना पास्ट को भारी बनाने की ज़रूरत नहीं है, एक ही चीज़ को बार बार सोचने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें और आगे ही बढ़ते रहें। चलिए, थैंक यू सो मच, आपने एयर गार्डियन को चुना। चलिए अब बात करते हैं एनिमल गार्डियन की। एनिमल गार्डियन यही कहते हैं कि आपको अपने अंदर की इंस्टिंक्ट को पहचानना चाहिए, और अब आपको करना क्या चाहिए इसके बारे में देख लेते हैं। प्रकृति के जो ये है ना देवदूत होते हैं, ये जिनके पास कार्ड्स क्यों नहीं शफल हो रहे हैं। एंजल्स प्लीज़ बताएं एनिमल गार्डियन कि अभी जो जिन्होंने एनिमल गार्डियन को चुना है, तो उनके लिए उनके अंदर अब क्या नई शक्तिशाली एनर्जी आ रही है, वो क्या सोचते हैं। द स्टार कार्ड रिवर्स में आया है एंड द किंग ऑफ पेंटिकल्स। बहुत से कार्ड्स गिरे हैं, तो चलिए देख लेते हैं कौन से कार्ड्स गिर रहे हैं। द स्टार कार्ड रिवर्स में आया है। स्टार कार्ड रिवर्स में है आपका, यानी कि आप सोचते बहुत कुछ हैं, चाहते बहुत कुछ हैं, और अभी ना आपकी क्लैरिटी नहीं है, आपके सिचुएशन में, आपकी थिंकिंग में अभी क्लैरिटी नहीं आ रही है, आप सोच नहीं पा रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। ओह माय गॉड। अच्छा, किंग ऑफ पेंटिकल्स यही है कि आपके पर्सन, अब आपके पर्सन की भी बात है, आपके अंदर भी क्लैरिटी नहीं है, या आपके पर्सन के अंदर क्लैरिटी अभी तक बातों में नहीं आई है कि क्या सिचुएशन है कि नहीं है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एरोगेंट और ये सब थे, जो मैं कहूँ वही कहो, और जो मैं कहूँ वही सुनो, और जो मैं करूँ, जो मैं कहूँ मतलब मेरी बातों को मानो। अब्यूसिव नेचर था, और मतलब कहते थे जो मैं कहता हूँ ना वही करो, बस सीधी सी बात है। और अब ऐसा नहीं है, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब काफ़ी ज़्यादा उनके अंदर चेंज आ रहा है। एनिमल गार्डियन जिन्होंने चुना है वो बहुत अच्छी इंट्यूटिव सोल हैं, और बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और अपने मन से, तन से दूसरों की मदद कर रही हैं, साथ ही साथ धन का भी यूज़ कर रही हैं। अब वो समझ चुकी हैं जिन्होंने ये चुना है, या चुके हैं कि हाँ मेरा पैसा कहाँ कैसे खर्च होना चाहिए, और खर्च नहीं इसको इन्वेस्टमेंट कहेंगे। कि हाँ अगर मैंने किसी मूक प्राणी की, किसी के भूखे पेट को भोजन कराया है, तो मैं उससे ब्लेसिंग्स पा रहा हूँ, मिले ना मिले, लेकिन उसका पेट भर रहा है, और वो उसकी आत्मा, दूसरी आत्मा को मैं तृप्त कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो वही मेरे अंदर
खुशी दे रहा है, और वो ऐसा काम करने से आपके अंदर जो खुशी आती है तो उससे आपके भी अंदर आंसू आते हैं, आपके भी आंसू बहने लगते हैं, और सामने वाले जीव के भी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तो अगर ऐसा होता है आपके साथ तो आप बहुत ही प्योर पायस सोल हैं, और यहाँ पर आपके पर्सन जो हैं आपकी इस एनर्जी से काफ़ी ज़्यादा चेंज हो रहे हैं। बस करना क्या है आपको कि पलट कर जवाब नहीं देना है। 3 ऑफ वांड्स यही कहते हैं, 3 ऑफ वांड्स यही बता रहे हैं आपको, क्लियर है ना। 3 ऑफ वांड्स यही कह रहे हैं कि अभी तक तो वो आपके साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार थे, लेकिन अभी थोड़ा सा रुके हुए हैं, उनको एग्जैक्टली समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। क्योंकि आपकी एनर्जी उनको चेंज कर रही है, उनको मेल्ट कर रही है, उनके कार्मिक्स को कट कर रही है। उनके अभी तक जितने भी कर्म थे ना, उन बंधनों को आप कट कर रहे हैं किसी भी तरीके से। आप कुछ भी लगा लीजिए, आपके अच्छे सदकर्म जो होते हैं ना, वो आपके पर्सन को क्लीन आउट कर रहे हैं, उनके वॉश आउट कर रहे हैं, उनके गंदगी को साफ कर रहे हैं। 8 ऑफ वांड्स देखिए, करना फेमिनाइन को पड़ता है, क्योंकि फेमिनाइन के ऊपर जिम्मेदारी होती है। जैसे घर में चूल्हा कौन जलाता है, कौन जलाती है, स्त्री जलाती है ना। पहले भी ऐसे ही होता था एंशिएंट टाइम में, आज भी हम पकाते हैं तो फटाफट पकाते हैं। अब चाहे सुपरमार्केट से लाते हैं, चाहे कुछ करते हैं, लेकिन स्त्री के बिना घर है नहीं, स्त्री ही घर की धुरी है। द मेन पॉइंट क्या है, स्त्री। और पृथ्वी क्या है, पृथ्वी भी धुरी होती है, घूमती रहती है ना, सूर्य के चारों ओर चक्कर काट रही है। तो सूर्य क्या है, देवता है, पृथ्वी क्या है, देवी है ना, माँ है। और यही तो है स्त्री का स्वरूप, स्त्री का स्वरूप पृथ्वी समान ही तो है। लेना कम और देना ज़्यादा। लेती है पृथ्वी अपने हिसाब से ही, चाहे हम उसको 1 रुपया ना दें, एक पौधा ना लगाएं, एक बीज ना बोएं, कभी सारे जीवन में 100 साल जिएं और कुछ भी ना करें पृथ्वी के लिए, फिर भी वो लेती है। कैसे लेती है जब हम मरते हैं तो चाहे हमें दफनाया जाए मिट्टी के अंदर, तो पृथ्वी के अंदर हो गया, पृथ्वी ने हमें ले लिया, हमारा सारी चीज़ें खाद बना दी। और ऐसे ही जब हमें हमारी बॉडी को या जला दिया जाता है और तो वायु में चला जाता है, तो वायु देवता उसे ग्रहण कर लेते हैं। तो पृथ्वी जो है किसी न किसी तरह से हमें ले लेती है। तो वायु देवता जो ग्रहण करते हैं, वो जो राख बनती है ना, वो भी पृथ्वी में मिल जाती है, और वही राख जो है आगे नए नए पौधों को पोषित करती है, और वही पौधे नेक्स्ट जनरेशन के लिए खाने का काम करते हैं। ठीक है ना। 8 ऑफ सॉर्ट्स क्या कहते हैं, 8 ऑफ सॉर्ट्स यही कह रहे हैं कि आपके पर्सन अभी देखिए, अभी उतना ज़्यादा आपके लिए इतना ऑब्सेसिव नहीं है, इतना इंगेज नहीं है आपके लिए, और बहुत ज़्यादा अब वो परेशान भी नहीं रहते हैं। सोचते हैं कि ठीक है करना तो चाहिए काम, लेकिन समझ नहीं पाते हैं कि कैसे करें। देखिए, डिवाइन मस्कुलाइन अगर हैं तो फिर उनको समझने में थोड़ा सा टाइम लगता ही है। ठीक है, एनिमल गार्जियंस आपने चुना है, तो देख लेते हैं आपके लिए ओवरऑल रीडिंग कि आपके पर्सन क्या सोचते हैं। फिर अगर बढ़ ही नहीं रहे हैं आगे और सोच भी नहीं रहे हैं, तो एक्शन क्या ले रहे हैं ओवरऑल में देख लेते हैं। एंजल प्लीज़ बताएं, एनिमल गार्डियन प्लीज़ बताएं। तो अपनी इंस्टिंक्ट्स को हम जो डिवाइन फेमिनाइन है तो वो किस तरह से एडजस्ट करें। अय्या, इसको ले लेते हैं। हो देखिए क्या बात है। तो यहाँ पर बात आई है 4 ऑफ वांड्स की। तो आपके पर्सन भी किसी भी तरह से आपका होना चाहते हैं। ओवरऑल रीडिंग में यही आ रहा है कि बहुत बहुत अच्छी फीलिंग्स है उनकी भी, और ठीक है वो एक्शन नहीं ले रहे हैं, लेकिन लेंगे। स्लो शनय धीरे धीरे सब कुछ होता है, और सब कुछ डिवाइन टाइम पर होता है, डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग होता है। तो परेशान काहे को, परेशान बिल्कुल भी नको। ठीक है, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। जो कर रहे हैं, चाहे वो आपके पर्सन हैं, लवर हैं, ट्विन फ्लेम हैं, हस्बैंड हैं, ठीक है, या ट्विन फ्लेम मैंने बोल ही दिया, तो मैरिड हैं तो अदर उसमें होंगे या अनमैरिड हैं। ठीक है, तो जिनसे भी आपका एक सोल कनेक्शन ज़बरदस्त तरीके से जुड़ा हुआ है, वो कनेक्शन तो टूटने वाला है नहीं। तो जब जो कनेक्शन टूटने ही नहीं वाला, तो उससे क्या परेशान होना है। ये आप ये समझ लीजिए, जो सोल कनेक्शन है आपका वो टूटने वाला नहीं है। यहाँ पे दिख ही रहा है वो टूटने वाला नहीं है। तारे छट गए हैं, मतलब सॉरी बादल छट गए हैं, और थोड़ी सी कन्फ्यूजन उनके दिमाग में तो है। ये रिवर्स आए थे, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है आपके दिमाग में भी। तो इस कन्फ्यूजन को निकाल दीजिए, वो ज़रूर आगे बढ़ेंगे आपकी तरफ। ये त्वरित गति से एंजल्स भी आपकी तरफ उनको पुश कर रहे हैं कि जाओ वहाँ पर जाओ, ये काम करो, उनके साथ मिलके करो। कुछ ना कुछ फाउंडेशन आप क्रिएट करेंगे। मान लीजिए आप दोनों मैरिड भी हैं, तो आप कुछ नया, मैं बता रही थी ना, NGO या किसी तरह का एनिमल शेल्टर वगैरह इस तरह का आप खोलने के लिए तैयार हैं। कुछ ऐसा शेल्टर तैयार कर देंगे आप दोनों मिलके। आप दोनों की एनर्जी, आप दोनों का पैसा,
आप दोनों का इंस्टिंक्ट, आप दोनों की गट फीलिंग यही कह रही है कि कुछ करना है दूसरों के लिए, पृथ्वी के लिए, जानवरों के लिए, तो वो आप ज़रूर करेंगे। तो यही रही आपके लिए रीडिंग। ब्लेसिंग्स भी आपको एनिमल गार्डियन और एयर गार्डियन दे ही रहे हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और खुश रहिए, खुशहाल रहिए और आबाद रहिए।